अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज आपको पता चल जाएगा कि फ़ीमेल खूबसूरत क्यों होते हैं। ये सवाल का जवाब बहुत सारे मेल ढूंढ रहे होंगे। ये भी साथ साथ लेक्चर नंबर 7 केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड गोनेड्स, ये भी आज आपको पढ़ाएंगे। गोनेड्स दरअसल फीमेल में ओवरी को कहते हैं और मेल में टेस्टिस को, दोनों को मिलाओगे तो उसको भी गोनेड्स कहते हैं। आपने ये देखना है कि ओवरीज कौन कौन से हार्मोन्स निकालते हैं और टेस्टिस कौन से हार्मोन निकालते हैं, उसका क्या काम है। ओवरीज फीमेल में अंडा बनाने के अलावा एग ओवा, जैसे कि ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। ये जो एक डब्बा है इसको कहते हैं यूटेरस, और मैंने बाकायदा एक लेक्चर इस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, वो आप अलग से देख सकते हैं। यूटेरस के साथ यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ओवरी, और ये 2 ओवरीज होते हैं। ओवरी के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे की तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है फॉलिकल। इसका नाम है फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर अंडा पड़ा रहेगा, ओवा। अच्छा जनाब, तो इसके 2 हार्मोन्स हैं, एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो काम है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। एस्ट्रोजन क्या करता है, नंबर 1, ये जो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट करता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का आना। इसी तरह ये जो यूटेरस है ये वक्त के साथ साथ इसको डेवलप करना, इसको बनाना, जैसे कि फीमेल बालिग हो जाए तो उसके अंदर ये यूटेरस और ओवरी मुकम्मल तौर पर फंक्शनलाइज हो चुके होते हैं। तो ये इसका पहला काम है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा एस्ट्रोजन का दूसरा काम है फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर किसे कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे कि फीमेल जैसे जैसे जवान हो जाती है तो उसके अंदर कुछ ऐसे खसूसियात आ जाते हैं जो मेल में नहीं होते। मिसाल के तौर पर फीमेल का जो वॉइस है, वॉइस आवाज़, ये क्या हो जाता है, थिन पिच जो है उसका पतला, आवाज़ उसका पतला हो जाता है, श्रिल टाइप का साउंड हो जाता है मुकाबले में मेल के जिसका आवाज़ भारी होता है। अभी मैं बोल रहा होता हूँ तो मेल का आवाज़ भी आप जज कर सकते हैं, फीमेल का आवाज़ भी आप जज कर सकते हैं, ये फ़र्क आ जाता है, आवाज़ का डिफरेंस। अच्छा, इसके अलावा फीमेल के जो चेहरे होते हैं वो अक्सर मतलब इस तरह से गोल बनाया जाता है। कुदरत का ज़रा आप नज़ारा देखें, वो गोल चेहरा काफ़ी खूबसूरत होता है, उसके अंदर वो अक्सर चर्बी लाते हैं, चर्बी की वजह से चेहरा गोल होता है और गोल चेहरे अक्सर खूबसूरत होते हैं बनिस्बत मेल के। जो कि मेल थोड़ी नाराज़ ना हो जाए, अक्सर उसका चेहरा ऐसे ही होता है, मेल में भी खूबसूरत होते हैं लेकिन वो अट्रैक्शन जो है वो फीमेल के अंदर होती है एक। अच्छा, इसके अलावा फीमेल का जो हिप है, मतलब पतली कमर, ठीक है, ये इलाका जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज द हिप, दिस रीजन, ठीक है। इसको मैं जस्ट आपके लिए डायग्राम, हिप जो है इसका वाइड हो जाना, क्योंकि इसने फ्यूचर में जाना है, बच्चे को उसने पेट में जगह देना है और वो बच्चे ने इस दुनिया में आना है, तो अल्लाह ताला ने फीमेल के जिस्म में बच्चे के आने के लिए पहले से उसने बंदोबस्त इस तरह स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरह की कोई चेंज मेल में आपको नज़र नहीं आएगी, राइट। इसी तरह फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का आ जाना, राइट, और फीमेल में आपको देखो उसमें आपको इस तरह दाढ़ी वगैरह नज़र नहीं आती, दाढ़ी मूछ वगैरह नज़र नहीं आती। तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है जो फीमेल में आ जाती है, ये प्रोवाइड करते हैं कौन, एस्ट्रोजन, ये था एक हार्मोन। अब दूसरा जो है वो कौन है, वो प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, वो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि ये जो यूटेरस है
इस यूटेरस के अंदर अंडा यहाँ से निकलकर इस पाइप के अंदर जाकर यहाँ पर अंडा आ जाएगा और उसके साथ स्पर्म भी मिला हुआ होगा। अंडा और स्पर्म इधर मिल जाते हैं इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो जब ये इसको अब आप लोग क्या नाम दे सकते हैं? इसको आप लोग जाइगोट का नाम देंगे। ये जाइगोट यहाँ पर आ चुका है। ये जाइगोट इस दीवार के साथ, ये जो यूटेरस का दीवार है, एक बेग है, इस दीवार के साथ अपने आप को अटैच कर देगा। और याद रखिएगा कि इसके साथ मसल को हम लोग जो है आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मसल्स होते हैं, यूटेरिन मसल, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम के नाम से। मैंने रिप्रोडक्टिव साइकिल में बड़े अच्छे अंदाज से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो है इसको बोलते हैं मसल ऑफ द यूटेरस। इस मसल अब यूटेरस जब बच्चा यहाँ पर आएगा तो इस पूरे कमरे को सजाना पड़ता है। इस पूरे कमरे में खून की नालियों को लाना पड़ता है, ठीक है। ब्लड वेसल, यहाँ से ब्लड वेसल आएंगे, खून की नालियाँ जब यहाँ पर आएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ पर आएगा और बच्चे के लिए एक अच्छा सा खूबसूरत किस्म का माहौल बनेगा। तो ये कौन करता है? इसको बोलते हैं वास्कुलराइजेशन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वास्कुलराइजेशन बोलते हैं। वास्कुलराइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ, वास्कुलराइजेशन। अरे यार तू क्यों तंग कर रहा है? वास्कुलराइजेशन, खून की नालियों का यहाँ पर आ जाना, ये प्रोजेस्टेरोन करता है। अब 9 महीने तक ये बच्चा यहाँ पे पड़ा रहेगा तो 9 महीने तक ये वास्कुलराइजेशन जारी रहेगी, ये प्रोजेस्टेरोन करता है। और जब बच्चा मुकम्मल हो जाए, बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। सो ये था एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अब टेस्टिस मेल की तरफ आ जाते हैं। मेल प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टिस कहाँ पर पड़े हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको पेनिस कहते हैं, उसके नीचे एक थैला जो है जिसम से मोस्टली बाहर लटक रहा होता है मेल के अंदर। उस थैले का नाम क्या है? स्क्रूटम। उस थैले का नाम क्या है? स्क्रूटम। और स्क्रूटम के अंदर आपको 2 छोटे छोटे बॉल्स लाइक सेक्शन नजर आएंगे जिसको बोलते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस जो है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बनाना। जैसे कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था तो मेल के अंदर भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको भी मैच्योर करना पड़ता है। वक्त के साथ साथ वो मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है। एक दूसरा, टेस्टोस्टेरोन मेल में मेल सेकेंडरी सेक्रेटरी देते हैं। जैसे वो फीमेल सेकेंडरी सेक्स, ये मेल सेकेंडरी सेक्रेटरी। इसमें वही वॉइस का मोटा हो जाना, ठीक है। और इसके अलावा इसके पास ब्रेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चेहरा जो है उस पर चर्बी इतनी नहीं होगी जैसे कि फीमेल का था। इसी तरह यहाँ पर मॉस्टिचेस आएंगे, ठीक है, मॉस्टिचेस आएंगे, बेर्ड आएगा, दाढ़ी, मूछ, ये जो है ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं। तो ये आपको कौन दे रहा है? ये आपको टेस्टोस्टेरोन दे रहा है। इसके साथ ही ये 2 हार्मोन्स भी ख़त्म हो गए। गोनेड्स के साथ पूरा लेक्चर ही ख़त्म हो गया, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन से। आई होप आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो गई होगी। लाइक मुझे ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपके फ़ायदे के लिए। लाइक मुझे दीजिए, लाइक मेरे फ़ायदे के लिए। अल्लाह हाफिज़।